दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी के सबसे कठिन चैप्टर को लेकर हाजिर हूं और ये चैप्टर है अनेकार्थी शब्द। देखिए पर्यायवाची का सवाल पूछता तो आप आराम से बता देते, समानार्थी पूछता तो भी आप बता देते, समश्रुत भिन्नार्थक पूछता जो शब्द सुनने में समान लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं वो भी आप बता देते। मेरा मानना है कि पूरे हिंदी में सबसे डिफिकल्ट कोई चैप्टर तो अनेकार्थी। क्यों? एक शब्द के अनेक अर्थ भैया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लिखा क्या और उसका अर्थ क्या क्या हो सकता है, आप सोच ही नहीं पाएंगे। क्यों? एकदम पर्यायवाची से हट के, जैसे मैं कहूं कहीं लिखा जलज, नीरज, तोयज, बच्चे को पता है कि ये कमल को कहा जाता है, राजीव कमल को कहा जाता है, ठीक है, शतदल कमल को कहा जाता है, पुंडरीक कमल को कहा जाता है, ठीक है, यहां तो आपको पता है। या मैं कहूं सूरज, सूर्य, भास्कर, ठीक है, आदित्य, ये सब किसके नाम है दोस्तों? ये सूर्य के नाम है, ये सब पता आपको, ठीक है, क्योंकि ये पर्यायवाची है। लेकिन अनेकार्थी में जब अर्थ ही अलग अलग हो जाता है तो दोस्तों वहां पता करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। आइए साथ दीजिए, मैं आपको सिखाता हूं। और जो सीरीज हम लोग अटेंड कर रहे हैं वो क्विज इन हिंदी की सीरीज है। एक एक चैप्टर दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रतिदिन हम लोग चैप्टर चेंज करते हैं। आपको हिंदी का कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, जैसे वर्णमाला, आप लिखिए आकर के गूगल पे सर्च कीजिए वर्णमाला क्विज इन हिंदी स्टडी 91 नितिन सर, आपको वीडियो मिल जाएगा शानदार सा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये सब जो सवाल मैं दे रहा हूं। देखिए बड़े अच्छे अच्छे परीक्षा में पूछे गए हैं, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा, टीजीटी की परीक्षा, यूपी पीसीएल एआरओ की परीक्षा, ठीक है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ठीक है, इसी तरह से फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, पीटी की परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा, डीएसएसबी टीजीटी की परीक्षा में, कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा में। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो सवाल है इंपॉर्टेंट हम उसी पे चर्चा करें, ठीक है। पहला ही सवाल दिया दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड के परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि अली शब्द का अनेकार्थी क्या है, ठीक है। ये सवाल आते ही आपको अली और अली की याद आ गई ना, ठीक है। अली और अली दोस्तों आपने कहां पढ़ा था? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द वाले चैप्टर में पढ़ते हैं आप, जहां समश्रुत मतलब जो शब्द सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाए। तो अली अली सुनने में समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक अली का मतलब होता है भौरा, एक अली का मतलब क्या है? भौरा, और दूसरे अली का मतलब क्या होता है दोस्तों? सखी। लेकिन यहां पर तो सिर्फ अली की चर्चा हो रही, ठीक है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि अली का एक अर्थ तो भौरा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो अली शब्द दिया है, अली का एक अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे भौरा हो जाएगा। और अली का दूसरा अर्थ जो आपको नहीं पता है वो है दोस्तों कोयल, ठीक है। लीजिए दोस्तों यहाँ पर भौरा और कोयल, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोयल तो सही है, एक मिनट, यहाँ पे कोयल तो सही लेकिन अज नहीं होगा, सुक नहीं होगा, आम्र नहीं होगा। यहाँ भौरा कोयला नहीं यार, कोयल कीजिए, कोयला नहीं, कोयल, ठीक है, कोयल। आपको पता है अली का एक तीसरा भी अर्थ बताऊं, अली का एक अर्थ दोस्तों कुत्ता भी होता। अब बताओ अगर परीक्षा में पूछ दे तो बच्चा तो आज तक यही रट के बैठा कि अली को भौरा कहा जाता है, उसको तो कोयल ही नहीं पता है, कुत्ता कहां से पता होगा? आ रही बात समझ में? लेकिन कहा जाता है, इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। आप मेरा साथ दीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अगला सवाल पीटी की परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है कि मन को हरने वाला, ये तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सवाल आ गया, ठीक है, गलती से आ गया होगा। मन को हरने वाला क्या कहलाता है? मदमयी, मदमस्त या मनोहर। मनोहर कहा जाता है। इसमें मन, अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं ना तो होता मनः धन हर, ठीक है, मनः धन हर यानी मन को हरने वाला। और संधि कौन सी आती दोस्तों? याद रखेंगे विसर्ग संधि आती। कौन सी संधि आती? विसर्ग संधि आती, ठीक है। खैर अलग बात है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और सवाल देखिए, शानदार शानदार सवाल है। अगला सवाल कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ, एक तो बवाल दे दिया दोस्तों कि कौन सा व्याल शब्द का अर्थ नहीं है, जो नहीं है वो दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो क्या दे रहा दोस्तों यहाँ पर कि ब्याल का अर्थ क्या होता है, आप समझिए, यहाँ पर आप अलग से नोट कर लीजिए। ब्याल का अर्थ दोस्तों क्या क्या होता है? तो ब्याल दोस्तों सांप को भी कहते हैं, ब्याल दोस्तों शेर को भी कहते हैं, ब्याल राजा को भी कहते हैं। जो आप जान रहे थे वो तो यहाँ लिखा ही नहीं। ब्याल और किसे कहते हैं? बाघ को भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन व्याल दोस्तों किसे नहीं कहते हैं? दुर्गा को व्याल नहीं कहते, ठीक है। देखिए बच्चे नहीं समझते, बच्चों को लगता है दुर्गा जी बाघ पे बैठती हैं तो व्याल कहा जाता होगा। ऐसा नहीं सोचना आपको, ठीक है, एग्जैक्ट आप लेके चलिए, ठीक है। तो यहां दुर्गा को नहीं कहा जाता और यही इस सवाल का क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पर आइए। यह एनवीएस टीजीटी की परीक्षा में दोस्तों पूछा गया सवाल है, यह और शानदार। अच्छा, ब्याल का एक अर्थ तो मैं बताना भूल गया। ब्याल का दोस्तों एक अर्थ दुष्ट भी होता है, दुष्ट, और एक अर्थ दोस्तों पापी भी होता है, ठीक है। दुष्ट और पापी ये भी याद रखेंगे, बहुत शानदार है। दुष्ट वाला परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है।
आइए, घन का दोस्तों अर्थ पूछ रहा है। देखिए घन न पूछा है, घन घन घनाभ, ठीक है। तो घन का मतलब दोस्तों घर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो आपसे पूछा भी है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे घन का अर्थ दोस्तों घर नहीं होता है। घन घनन घनन घन घिरिया बदरा, घनन घनन घन घोर छाए बदरा। तो घन मतलब बादल, घन का तात्पर्य क्या हो गया, बादल, ठीक है। और आप जानते हैं दोस्तों बड़ा वाला जो होता है हथौड़ी छोटा वाला होता है, अब बड़ा वाला होता है जो लोहार के यहाँ मिलता है, ठीक है, हथौड़ा, ठीक है, उसे भी कहते हैं भैया घन उठाना जा रहा तो उसे भी घन कहा जाता है। और एक दोस्तों घन का मतलब क्या होता है, घना भी होता है। और एक घन का मतलब दोस्तों क्या होता है, क्यूब जो होता है ना, हम इसे भी तो घन कहते हैं। देखो ये वाला जो क्यूब, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइस, क्या कहते हैं दोस्तों, डाइस, ठीक है, चैप्टर पढ़ते हैं ना घन, ठीक है, तो इसे भी घन कहते हैं। किसे नहीं कहा जाता है, तो घर को दोस्तों नहीं कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। एनवीएस टीजीटी के ही एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि खग का अर्थ नहीं है, ठीक है। खग, खग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, देखिए आप जो जानते हो बताइए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि खग, चाहे खग लिखा रहे चाहे विहग लिखा रहे, खग विहग, ठीक है, किसे कहा जाता है दोस्तों, पक्षी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, खग, पक्षी को कहा जाता है। आपके सामने दिया आकाश, आपके सामने दिया बाण, आपके सामने दिया तारा और आपके सामने दिया पक्षी, और पूछा दोस्तों कि किसे नहीं कहा जाता, ठीक है। तो खग का मतलब दोस्तों बाण भी होता है, खग का मतलब दोस्तों तारा भी होता है, और पक्षी तो मैं आपको बता ही दिया हूं। यहां पे याद रखेंगे किसे नहीं कहा जाता है, तो आकाश को, आकाश आसमान, इसको खग नहीं कहा जाता है, ठीक है। बल्कि दोस्तों क्या हो जाएगा, बादल, मैंने बताया ना बादल को घन कहा जाता है, आकाश के संदर्भ में दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों कुछ चीजें और है। खग का मतलब, खग का बड़ा अच्छा सा पर्याय और निकल कर आता है, अब तो दिखता नहीं कहीं पर। पहले दोस्तों हम लोग जुगनू देखते थे, याद है ना, जुगनू एक ऐसा कीड़ा होता था जिसके जो रात में हमेशा क्या करता था, उजाला करता था, ठीक है। उस जुगनू को भी दोस्तों क्या कहते हैं, खग कहते हैं। तो इस तरह की चीजें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ग्राम विकास, और कुछ याद आ रहा है आपको, तारा बताया ना, मैं तारा तो बता दिया हूं, और कुछ, ठीक है, पक्षी हो गया, तारा हो गया। देवता को भी दोस्तों खग कहा जाता है, ठीक है, देवता। अच्छा देवता बता रहे हैं तो इसमें एक चीज और याद रखेगा, देवता को भी कहा जाता है और किन्नर को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, देवता को भी खग कहते हैं और किन्नर को भी खग कहते हैं। अब बताइए, और देवता में एक देवता और याद रखेगा, गंधर्व, ठीक है, गंधर्व, ठीक है। गंधर्व किसे कहते हैं, कामदेव को, ठीक है, उन्हें भी दोस्तों खग कहा जाता है। क्या करेंगे बताइए। अब ये तो दोस्तों तरीका हो गया, अब इतना सारा चीज है कैसे याद हो, ठीक है। ये एक ही तरीका याद करने का है, प्रैक्टिस और अच्छे से क्लास लीजिए, देखिए समझिए, एक एक चैप्टर पर हम इसी तरह मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वीडियो के परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि कौन सा शब्द अनेकार्थक है, ठीक है। अनेकार्थक कौन सा है, साहस का, साहस शब्द अनेकार्थक नहीं, पहले याद रखेगा, ठीक है। पुस्तक शब्द भी अनेकार्थक नहीं है, बालक शब्द भी अनेकार्थक नहीं। जो यहां पर अनेकार्थक शब्द है वो दोस्तों अंबर है। मैं आपको एक शब्द प्रयोग भी बताता हूं। एक शब्द आप पढ़ते हैं पीतांबर, ठीक है, पीतांबर। तो पीतांबर का मतलब होता है पीत माने पीला, पीला है अंबर, तो आसमान अगर पीला है तो उसे पीतांबर कहा जाता है, और ऐसे में वो कर्मधारय समास होता है। और पीला है अंबर, अंबर कहा जाता है वस्त्र को भी, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं। यदि पीला वस्त्र है तो भगवान विष्णु को डिनोट किया जाता है। ऐसे में पीतांबर का मतलब क्या हो जाता है, विष्णु जी हो जाते हैं। और जब तृतीय पद का बोध हो, तीसरा पद प्रधान हो, तो बहुब्रीहि समास निकल कर आता है, मतलब समझिएगा, ठीक है। उसी तरह से अब दोनों शब्द तो अंबर था ना, तो एक शब्द का एक अंबर का मतलब आकाश होता है, दूसरे अंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों, वस्त्र भी होता है। एक अंबर का मतलब आकाश, दूसरे अंबर का मतलब वस्त्र। इसी तरह और भी लिखिए, एक अंबर का मतलब दोस्तों अभ्रक भी होता है। सर वो जो अभ्रक खनिज में आता है, हाँ उसी अभ्रक की बात कर रहे हैं, अभ्रक भी होता है। और इसके अलावा कपास को भी कहते हैं, कपास को भी कहते हैं। ये सब याद रखेंगे, ये अनेकार्थी है। ये अंबर का क्या है दोस्तों, अनेकार्थी है। इसमें से कुछ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। कपास वाला तो जरूर याद रखेगा। ये आकाश और वस्त्र, ये ज्यादातर बच्चों को तो पता है, अभ्रक परीक्षा में आता नहीं। ये कपास शब्द आप जरूर याद रखेंगे कि कपास को भी कहा जाता है अंबर, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई उसमें सवाल आया कि पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है।
कौन सा दोस्तों? पत्र का अर्थ नहीं है, ठीक है। पत्र का अर्थ दोस्तों कौन सा नहीं है? तो पत्र किसे कहते हैं दोस्तों? पत्र चिट्ठी को कहते हैं, पत्र लेख को कहते हैं। पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, लेकिन पत्र दोस्तों पंख को नहीं कहते। किसे नहीं कहते दोस्तों? पंख को पत्र नहीं कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। कहेंगे क्या? ठीक है। वैसे भी दोस्तों जब आप इसका तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, जब कभी आप तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, तत्सम और तद्भव, ठीक है, तद्भव, तब दोस्तों आप पढ़ते हैं कि यहां शब्द होता है पंख, और पंख का तत्सम क्या हो जाता है? पक्ष। क्या हो जाता है? पक्ष हो जाता है। पत्र न करिए, पत्र दोस्तों पत्ते के संदर्भ में होता ना, ठीक है, होता है कि नहीं? अच्छा, यही सोच के दोस्तों यहां पर क्या हुआ, बातें आगे बढ़ी, लेकिन दोस्तों हो गया गलत। क्या गलत हो गया दोस्तों? पूरा काम चौपट हो गया। ये सोचकर दोस्तों आप चलें और पूरा काम यही होता है परीक्षा में। ये अनेकार्थी शब्द है। अब देखिए मामला क्या है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर दोस्तों पत्र का मतलब पंख भी होता है, लेकिन ये जो लेख शब्द दिया दोस्तों, लेख शब्द ये नहीं होता है। लेख का क्या मतलब भाई? हम कहें पत्र का मतलब कहानी होता है, पत्र का मतलब संभव है? आप बताइए, क्या पत्र का अर्थ कहानी हो सकता है? नहीं। क्या पत्र का अर्थ उपन्यास हो सकता है? क्या पत्र का अर्थ गाना हो? अरे पत्र का संबंध लिखने से है, उसका मतलब थोड़े कि कुछ भी लिख दीजिए कि पत्र मतलब निबंध होता है। ऐसा बच्चा सोचता और पंख जवाब देता, उसको लगता सब एक जैसा है, ठीक है, और वो दोस्तों ऐसा जवाब देता, ठीक है, और वहीं पर दोस्तों से क्या हो जाती? मिस्टेक हो जाता, ठीक है। तो आप याद रखेंगे लेख, लेख बार बार मैं समझा रहा हूं, लेकिन जो लेख शब्द है ये पत्र का अनेकार्थी नहीं है। अच्छे से याद रखेगा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया था। अब मेरा ऐसा करने की वजह से ना आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसे बता के चला जाता तो भूल जाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी पीसीएल एआरओ परीक्षा में दोस्तों पूछा गया सवाल है अंबर। अभी अभी दोस्तों मैंने आपको बकायदा पीतांबर शब्द का मतलब समझाया, एक बार फिर समझ लीजिए। दो शब्द था, ठीक है, पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर का मतलब था पीला है अंबर जो, ठीक है, पीला है अंबर। अंबर मतलब क्या हो गया? अंबर मतलब हो गया आकाश, पीला है अंबर यानी आकाश जो, ठीक है। तो ऐसे में हमने कहा ये कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास, ठीक है। और दूसरा पीतांबर का मतलब मैंने आपको समझाया, दूसरे पीतांबर का मतलब बताया कि पीला है अंबर, अंबर जिसका, पीला है अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र जिसका, अर्थात क्या होगा दोस्तों? यहां तो हम विष्णु जी की चर्चा कर रहे हैं, और जहां तृतीय पद का बोध होता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। अलग बात है कि हम ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, बट हमें ये देखना है कि क्या इसका मायने अलग है। तो ये देखिए, करा अंबर का अन्य अर्थ होता है, तो अंबर का अर्थ वस्त्र तो होता है, बिल्कुल सही है। अंबर का अर्थ सूर्य, मोक्ष और स्वर्ण, ठीक है। कह रहा एक अंबर का मतलब आकाश होता है और दूसरे अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। यहां सूर्य, मोक्ष और स्वर्ण से कोई भी लेना देना नहीं है। जो मैंने बताया सिर्फ इसको उसी से लेना देना है। एक जगह आकाश लिखा है, दूसरा वाला आपसे जानना चाहता है, और दूसरा बता दीजिए कि भाई अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, आपकी छुट्टी हो जाए, ठीक है, एक सवाल आपका सही हो जाएगा। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा हुआ था 2018 में, उसमें सवाल आया कि कौन सा शब्द अनेकार्थक है, ये बताइए। अनेकार्थक जिसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। क्या अभिमान अनेकार्थक है? नहीं। क्या आयु अनेकार्थक है? नहीं। अधिक अनेकार्थक है? नहीं। यहां पर जो अर्थ शब्द दिया दोस्तों, केवल यही दोस्तों अनेकार्थक है, ठीक है। अर्थ का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? अर्थ की मीनिंग क्या होती है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अर्थ का मतलब क्या है, ठीक है। तो अर्थ का तात्पर्य होता है दोस्तों, देखिए अर्थ कई संदर्भ में यूज किया जाता है। या तो अर्थ माने होता है, जैसे मैं पूछूं कि इसका अर्थ क्या है, यानी उसकी व्याख्या की जरूरत है। अर्थ का मतलब क्या हो गया दोस्तों? व्याख्या की जरूरत है। या फिर अर्थ किसे कहते हैं दोस्तों? अर्थ धन को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? अर्थ का एक मतलब धन भी होता है। और अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? और अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा? अर्थ का संदर्भ आप उससे भी ले सकते हैं भाई, प्रयोजन से, कि भाई आप बताइए कि क्या आप कहना चाहते हैं, क्या प्रयोजन है, ठीक है। तो प्रयोजन से भी दोस्तों आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि ऐसे और भी कई सारे अर्थ हों जो आपके दिमाग में आ रहे हो। फिलहाल हमारा जो उत्तर है उस उत्तर के हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर, प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यूपी टीईटी का एग्जाम हुआ था 2018 में, सवाल आया कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? लक्ष्य, ठीक है। लक्ष्य को दोस्तों क्या क्या कहते हैं? तो आपसे कहा जाता है लक्ष्य, तो लक्ष्य को कहते हैं गोल। लेकिन गोल जो शब्द दोस्तों, ये तो इंग्लिश शब्द है, ये तो इंग्लिश शब्द है। खैर अलग बात है। लक्ष्य का मतलब होता है निशाना,
लक्ष्य का मतलब क्या होता है? निशाना। आपसे कहा जाता है आप हमेशा अपना लक्ष्य बना के चलिए, अपना उद्देश्य लेकर चलिए। तो यहाँ पर निशाना और उद्देश्य हो जाएगा, नाम और बल नहीं होता, गति और चाल नहीं होता, और सही और गलत नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि लक्ष्य का अर्थ क्या होता है? यहाँ निशाना, उद्देश्य, ये आप लेके चलिएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, करा ये भी देखिए यूपी टेट परीक्षा में पूछा गया सवाल है। करा सुधा का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? ये बताना है। बादल बिजली तो होता नहीं दोस्तों। ठीक है, सुधा का अनेकार्थक क्या होता है? अमृत और पानी। मैं आपको बता देता हूं, सुधा का एक अर्थ होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। सुधा का एक अर्थ क्या होता है दोस्तों? पानी। सुधा का एक अर्थ होता है सफेदी। ठीक है, सफेदी। ये सब दोस्तों सुधा के अर्थ हैं। तो आपका जवाब क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ये प्राण, प्रियतम, सेना, शक्ति, ये सब गलत है। ठीक है, वैसे बादल को देखेंगे, बादल को अब्र कहा जाता है, अब्र। ठीक है, अभ्रक नहीं, अब्र कहा जाता है। बिजली को दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, चंचला, चपला, तमाम नाम है। ठीक है, उसी तरह सेना को अनी, अनिकिनी, चंपू, लश्कर, फौज, वाहिनी, तमाम नाम है इसका भी। ठीक है, तो ये सब याद रखें। आगे बढ़िए। डीएसएसबी टीजीटी की परीक्षा में दोस्तों सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? जो अनेकार्थी नहीं है वो आपको बताना है। अभी पीछे ही दोस्तों आपने पढ़ा पत्र का अनेकार्थी, क्या पढ़ा कि पत्र पत्ता को भी कहते हैं, पत्र आपने पढ़ा पंखों को भी कहते हैं। ठीक है, और पत्र दोस्तों किसे कहते हैं? चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो। ठीक है, इसे भी कहते हैं। उसी तरह मान, सर पिताजी कहते हैं कि हमारा मान सम्मान बेटा बचा के चलना। ठीक है, बना के चलना। तो मान सम्मान, मान से क्या बन गया? सम्मान बन गया। मान और किसे कहते हैं? कहते हैं मेरा मान रखना, मेरा मान। ठीक है, अभिमान को भी मान कहते हैं। और किसे कह सकते हैं भैया? मान, कुछ दिमाग लगाइए। ठीक है, इज्जत को भी दोस्तों मान कहते हैं। ठीक है, इज्जत। ठीक है, इसी तरह अंक के तमाम अर्थ होते हैं। अंक का मतलब क्या होता है? गोद होता है। अंक का मतलब क्या होता है दोस्तों? चिन्ह होता है। अंक का एक अर्थ क्या होता है? चिन्ह हो जाता है, चिन्ह। ठीक है, चिन्ह होता है। और अंक का गोद हो गया, चिन्ह हो गया। अंक का मतलब क्या हो गया? यही होता है कि ये किताब का द्वितीय अंक है, द्वितीय संस्करण ना, तो वहां पर दोस्तों संस्करण भी कहा जाता है। या अंक का एक अर्थ दोस्तों संख्या भी होता है, गिनती। ठीक है, गिनती, डिजिट, उसे भी तो अंक कहते हैं। यहाँ पर आयु जो शब्द दिया दोस्तों, इसका अनेकार्थक नहीं होता है। अच्छा, कई बार लोग पूछते हैं कि आपकी आयु कितनी है? गलत, कभी मत बताइएगा। आयु और अवस्था में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? दो शब्द होता है, एक शब्द होता है आयु, दूसरा शब्द होता है अवस्था। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि आयु कितनी है, तो आयु हमेशा याद रखेंगे मृत व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, या जिसका निधन हो चुका उसके लिए आयु होता है। जीवित व्यक्ति के लिए हमेशा क्या होता है? अवस्था शब्द होता है। आपकी अवस्था कितनी? आपकी आयु नहीं, अवस्था। आयु हमेशा, देखिए अब आप कहेंगे सर आधार कार्ड पे लिखा रहता है आयु, एज। हम कह रहे कहीं लिखा रहे भैया, आप हिंदी की क्लास ले रहे हैं, आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से सही गलत हमें जानना है। पूरे दुनिया पे हर जगह तो लिखा होता है कि फला मिष्ठान्न भंडार, अब मिष्ठान्न शब्द ही गलत होता है। क्यों? सही शब्द होता है मिष्टान्न भंडार, ठ नहीं होता, ट होता, ट से टमाटर, और लिखा क्या होता है? ठ से ठठेरा। तो उसके लिए हम क्या करें बताइए? सर फोड़ लें अपना? हाँ, ये भी आप समझिए, आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मत देखिए कि कहाँ क्या होता है। हम सही गलत जानते रहें, अलग बात है भाई, हम भी मिष्ठान लिखेंगे, हम भी मिष्ठान लिखेंगे, नहीं समझाएंगे किसी को, जो समझदार होगा उसे बताएंगे। तो ये समझिए, समझदारों के लिए है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 में सवाल आया कि कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? जो शब्द अनेकार्थी नहीं दोस्तों वो बताना है। लिख रहा है पृष्ठ शब्द दे दिया, पानी शब्द दे दिया, फल शब्द दे दिया, और पाप शब्द दे दिया। ठीक है, अब फल का देखिए, आप एक एक करके पढ़िए। पृष्ठ बोले तो जैसे पन्ना वाला पृष्ठ होता ना, तो वो होता है, एक तो किताब में जो होता है। अच्छा, ये सही मत करिए, इसके अर्थ तो होते हैं। एक तो दोस्तों पन्ना को पृष्ठ कहा जाता है, और एक दोस्तों पीछे को पृष्ठ कहा जाता है। आप कहते हैं ना मेरे पृष्ठ भाग में,
आप क्या कहते हैं, कभी कभी शब्द यूज करते हैं पृष्ठभाग में, मतलब क्या होता है पीछे, या कभी कभी दोस्तों पीठ को भी दोस्तों क्या कहा जाता है, पृष्ठ कहा जाता है। तो ऐसे में तो हो गया। इसी तरह पानी को क्या कहा जाता है, पानी को दोस्तों जल कहा जाता है, पानी को दोस्तों इज्जत कहा जाता है, पानी को दोस्तों चमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चमक कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों फल कहा जाता है ना कि आपको फल मिलेगा, बस सही समय का इंतजार करिए। तो एक फल तो दोस्तों क्या हो गया, खाने वाला फल हो गया, एक तो खाने वाला फल हो गया, और एक फल का मतलब क्या हो गया, परिणाम हो गया। हम कह रहे हैं अर्थ आ रहा है इस सबका ना, पाप का कोई अर्थ नहीं होता, पाप मतलब सिर्फ पाप, पाप का मतलब सिर्फ पाप होता है, इसका कोई अलग अर्थ नहीं है। तो इस सवाल में तो ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसा शब्द कौन सा है जो अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, डीएसएसबी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है, कह रहा अनेकार्थी शब्द कौन सा, ये बताइए। ठीक है, अनुरोध होगा नहीं, प्रार्थना होगा नहीं, अवस्था होता नहीं है, घन होगा। पीछे दोस्तों घन माने क्या बताया, एक घन का मतलब मैंने क्यूब बताया, एक घन का मतलब घन न घन घन घिरी आए बदला, तो बादल बता दिया। एक घन का मतलब दोस्तों क्या बता दिया, हथौड़ा बता दिया। ठीक है, यही सब दोस्तों अर्थ निकल कर आएंगे, हथौड़ा बता दिया। ठीक है, तो यही सब हो जाएगा घन का मतलब। ठीक है, धन नहीं दिया, घन दिया, घ से घर वाला घन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में हुआ था, उसमें सवाल आया कि किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है। अर्क का अर्थबोधक दोस्तों कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, कर सूर्य, मदार, इंद्र, अग्नि, स्फटिक, प्रकाश किरण, कामदेव और घी। ठीक है, घी यानी घी। मैं जहां तक जानता हूं, आप जानते हैं अर्क मतलब होता है निचोड़, किसी चीज का अर्क उसका मतलब होता है निचोड़। ऐसे में दोस्तों आपसे पूछ लिया कि कौन सा अर्थ नहीं है, इसका मतलब बाकी के 3 ऑप्शन में जो कुछ दिया है वो सही दिया है, यही तो मतलब हुआ। अब देखिए, अब मान लीजिए आपने यहां बैठा दिया अर्क को और इससे पूछ रहे हैं भैया बताओ तुम्हारा अर्थ क्या क्या है। तो अर्क बता रहा है कि अर्क दोस्तों सूर्य को भी कहते हैं, सूर्य के साथ साथ जो मदार का पौधा होता है, ठीक है, मदार को भी दोस्तों अर्क कहते हैं। मदार दोस्तों भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसी तरह अर्क अग्नि को भी कहते हैं और इंद्र को भी कहते हैं। अर्क स्फटिक और प्रकाश किरण को भी कहते हैं। अर्क दोस्तों निचोड़ को भी कहते हैं। अर्क दोस्तों किसे कहते हैं, रस को भी कहते हैं, रस। ठीक है, अर्क दोस्तों किसे कहते हैं, काढ़ा जो होता था ना, काढ़ा जो कोविड टाइम में खूब लोगों ने पिया, उसके लिए भी शब्द अर्क आता था। ठीक है, आदि वदि का निचोड़। लेकिन यहां पर दोस्तों कामदेव और घी को यहां पर अर्क नहीं कहते हैं। यही दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है। कितना डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट, बहुत कठिन सवाल। ठीक है, क्या हुआ होगा जब परीक्षा में पूछा गया। वैसे भी अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो अध्यापक बनने जाएंगे तो भाई थोड़ा सा लेवल से हटके सवाल तो देगा ही देगा। चेक करना पड़ेगा ना कि अध्यापक लायक सामने वाला है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केवीएस पीजीटी की परीक्षा में दोस्तों सवाल आया कि अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु जो शब्द है उसका कौन सा अर्थ अनुप्रयुक्त नहीं होना चाहिए, प्रयुक्त होना चाहिए। ठीक है, अनुपयुक्त है दोस्तों। देखिए अनुपयुक्त कैसे बना, शब्द था अन शब्द था अन धन उपयुक्त, क्या होता दोस्तों, अन धन उपयुक्त। तो जो शब्द बनेगा दोस्तों क्या बन जाएगा, अनुपयुक्त बनेगा, न कि अनुप्रयुक्त। प्र नहीं होगा, प होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल कौन सा गुरु का अर्थ नहीं है, कह रहा गुरु मतलब पचाने में कठिन, गुरु मतलब शिक्षक, गुरु मतलब भारी, और गुरु का मतलब क्या हो जाता है, ये देखिए गुरु एक अध्यापक को कहते हैं, शिक्षक को, और लोग कहते हैं ना कि गुरु और जैसे दीर्घ, गुरु दीर्घ को भी कहा जाता है, बड़ा को। ठीक है, तो भारी को भी कहा जाता है। और एक गुरु का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बड़ा। बड़ा के लिए भी दोस्तों दीर्घ ये कहा जाता है। गुरु दोस्तों ऐसे को कहा जाता है जो पचाने में कठिन होता है, उसका भी अर्थ गुरु होता है। लेकिन गुरु नाम का सच में बताएं तो कोई नक्षत्र नहीं है, गुरु नाम का दोस्तों ग्रह है। ठीक है, गुरु नाम का ग्रह नक्षत्र में अंतर है भैया। ठीक है, गुरु ग्रह किसे कहा जाता है, गुरु किसका नाम है, बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति को क्या कहते हैं, गुरु कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आता है कि नक्षत्र का नाम तो गुरु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, या ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि और शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। और का मतलब क्या होता है, कहीं पे अगर लिखा और तो इसका अर्थ और क्या होता है। ठीक है, तो और का अर्थ होता दोस्तों क्या हो जाएगा, और का मतलब हो जाता है तथा,
और का मतलब हो जाता है एवं, और का मतलब हो जाता है दूसरा, दूसरा, ठीक है, या और का यही करेंगे। अन्य तो हो सकता है लेकिन उसका नहीं होगा, सब नहीं होगा, परंतु नहीं होगा, अपना नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, यही तो राइट आंसर होगा। और का मतलब पूछा था एंड, ठीक है। आगे देखिए, यूपी पीसीएल एआरओ परीक्षा में पूछा गया सवाल कि कर का अर्थ टैक्स होता है, तो और कर का अन्य अर्थ बताना, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल दे दिया। कर को क्या कहा जाता है? कर को टैक्स कहा जाता है। अरे एंशिएंट पीरियड में नहीं होता था, तमाम तरह के कर लगते थे, ठीक है, जैसे जजिया कर। जजिया कर किसको देना होता था? ये गैर इस्लामिक कर था। गैर इस्लामिक कर मतलब जो इस्लाम धर्म का नहीं है उन सबको दोस्तों कर देना, यही था जजिया कर। सबसे पहले जजिया कर लगाया किसने? 711 ईस्वी में असफल आक्रमण किया था भारत पर मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। जब वो दोबारा आक्रमण करता है 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में सिंध पर हमला करता है, ठीक है। उसका युद्ध होता है राजा दाहिर के साथ। किसके साथ? राजा दाहिर के साथ। राजा दाहिर की जो पत्नी रहती, पहली बार उसने जौहर किया। क्या किया? जौहर। जौहर मतलब होता है पति की मृत्यु के बाद अग्नि में कूदकर अपने आप को अपना जान दे देना। नहीं तो क्या होता है, ये मुस्लिम आक्रमणकारी क्या करते हैं, ये उठाकर ले जाते हैं, उनका जो है बलात्कार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उससे बचने के लिए रानियां ऐसा करती थी, ठीक है। तो तमाम तो जजिया कर वही मोहम्मद बिन कासिम है जिसने जजिया कर लगाया। सर गजब, आप तो इतिहास को लाके जोड़ दिए हिंदी में, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, आप पढ़िए ना, मैंने इतिहास पूरा पढ़ा है आपको, पूरा संविधान पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया। इसी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में निःशुल्क क्लास आपको दिया गया है। सुबह 9:06 पे क्लास चलती है। अब तक 300 लेक्चर दे चुका हूं। कितना सर? 300 लेक्चर। एक दिन में 30 सवाल पढ़ाता हूं, 300 लेक्चर में 9000 सवाल पढ़ा डाला। 9000 सवाल कवर करने में ना बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अब समाप्त होने वाला है, 75 के आसपास लेक्चर में हम पहुंचे हैं, ठीक है। तो आइए जुड़िए, आपको मजा खूब आएगा। आप कहाँ इतिहास में चल रहे हैं? इतिहास छोड़िए, संविधान में आइए, भूगोल में आइए, हर जगह दोस्तों हम ही मिलेंगे आपको, ठीक है। खैर यहाँ देखिए, कर, तो क्या इसका कर है, इसका अन्य अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो कर का एक दूसरा अर्थ होता है दोस्तों सूंड, ठीक है। कर का एक अर्थ होता है दोस्तों हाथ। ध्यान दीजिएगा, समय, सर्प और धन नहीं होता है। बच्चा सोचेगा टैक्स से मिलेगा पैसा, कहीं उत्तर गलती से धन न कर दे, ना भैया ना, यही काम नहीं करना आपको। तो कर का मतलब क्या हो जाएगा? हाथ होता है। कर का मतलब दोस्तों सर्प नहीं होता है, सूर्य होता है। और कर का मतलब क्या होता है? टैक्स होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा यूपी पीसीएल एआरओ परीक्षा में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धात्री की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जो प्रयुक्त नहीं हो सकता वो बताना है, ठीक है। देखिए धात्री मतलब क्या है? जगत धात्री माता। अब माता को धात्री कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को धात्री कहते हैं, अबला को धात्री कहते हैं। पात्र तो दोस्तों बर्तन को कहते हैं। पात्र मतलब क्या होता है? बर्तन, ठीक है, या पात्र, कुपात्र, ठीक है। तो पात्र का एक अर्थ होता है कि पात्रता यानी एबिलिटी। एबिलिटी मतलब किसके पास एबिलिटी है, योग्यता। तो पात्र का एक अर्थ बर्तन होता है, पात्र का एक अर्थ योग्यता होता है, एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी होता है, ठीक है। ये सब आप याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछा कि कौन सा नहीं होगा जवाब, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जवाब नहीं होगा। मजा आ रहा है पढ़ के ना? पढ़िए, ठीक है। कह रहा अपर निजी सचिव परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, वो बताना है। तो हंस का मतलब दोस्तों क्या होता है? कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता हंस को? वैसे हंस को दोस्तों क्या कहते हैं? हंस को मराल कहा जाता है, मराल। ये हंस का एक पर्यायवाची है फिलहाल, ठीक है। आइए, हंस दोस्तों सूर्य को भी कहा जाता है, हंस दोस्तों योगी को भी कहा जाता है, हंस सफेद को भी कहा जाता है, श्वेत को, लेकिन हंस अमृत को नहीं कहा जाता। अमृत को क्या कहा जाता है? सुधा कहा जाता है, अमी कहा जाता है, ठीक है। अमी, सुधा या अमी कहा जाता है। अमृत अर्थ नहीं होता दोस्तों हंस का, ठीक है। क्या क्या होता है? अब आप सोचेंगे ऋषि सर क्या बताएं, हम तो ही जानते थे कि सूरज को दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, भास्कर, आदित्य, मार्तंड, सविता, ये सब कहते थे, ठीक है।
हमें नहीं पता था सर कि हंस भी कहते थे सूर्य को। भाई है, अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। तभी तभी तो मैंने कहा कि दोस्तों पूरी हिंदी में सबसे कठिन यदि कोई चैप्टर है वो यही चैप्टर, अनेकार्थी शब्द। क्या किया जाए, पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस, और देखिए कितना सारा एग्जाम है जिसमें पूछा जाता है। बच्चे पूछते हैं सर ये हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मैं आपको यही बताना चाहता कि यदि आपके सिलेबस में अनेकार्थी शब्द है तो ये उन सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो मैं ऐसे सवालों को कवर कर रहा हूं जो सच में परीक्षा में पूछे गए। और मेरा टारगेट है कि 10-20 साल पुराना सवाल नहीं, जो भी हाल फिलहाल में आया है, पूछा गया परीक्षा में, मैं उन्हीं सवालों को दोस्तों पूछ रहा हूं आपसे। सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, कनक कनकता सौगुनी, मादकता अधिकाय। एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना, ये तो हो नहीं सकता, ये तो जवाब हो नहीं सकता। अनंत, ठीक है, अनंत मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत न हो। ठीक है, अनंत, इसका भी कर सकते हैं। हत्या शब्द फिलहाल याद रखें, हत्या। महावीर भी नहीं होगा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। महावीर कहा जाता है हनुमान जी को, और महावीर का एक अर्थ होता है कि भाई जो महान हो और वीर हो उसे भी महावीर कहा जाएगा। क्यों, कर्ण महावीर नहीं था क्या, अर्जुन महावीर नहीं थे क्या, अभिमन्यु महावीर ने कहा, बताइए। ठीक है, तो महावीर हनुमान जी को भी कहा जाता है और महावीर के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हत्या का, जैसे देखिए किसका किसका अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कहीं पर दे दिया दोस्तों हत्या शब्द, इसका अनेकार्थी नहीं होता है। कहीं पे दोस्तों दे दिया पापी शब्द, इसका भी दोस्तों अनेकार्थी नहीं होता है। एक दूसरे से मैच करते हुए थे, इसको अलग से याद रखिए। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है यूपी SSSC वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया था कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, ये सब किसे कहा जाता है, समझने वाला शब्द कौन सा है। तो इन सब का अर्थ है हरि। क्या होता है दोस्तों, हरि का मतलब सर हम तो आज तक यही जानते थे कि हरि भगवान विष्णु को कहा जाता है, और एक जानते थे कि हरि बंदर को कहा जाता है। ठीक है, हरि किसके कहा जाता है, बंदर को। ठीक है, यही हम जानते थे, इसके अलावा हम जानते नहीं थे। आज जानिए कि हरि का मतलब क्या होता है। हरि का मतलब घोड़ा भी होता है, घोड़ा भी होता है, सिंह भी होता है, सिंह यानी शेर। ठीक है, घोड़ा भी होता है, शेर भी होता है, हाथी भी होता है, और मेढक, मंडूक, ठीक है, ये भी होता है। तो यहाँ पर हरि कर लीजिए, ज्यादा सही। ठीक है, हाँ, शिव जी को क्या कहा जाता है भैया, शिव के लिए एक शब्द यूज होता है हर। हर हर महादेव। आप कहते हैं हरिहर, हरिहर, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, हर माने क्या होता है शिव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव महादेव। ये 3 बार महादेव बोलने से अच्छा है कि कहिए हर हर महादेव। ठीक है, याद रखेंगे। पशु नहीं होगा और कपीस नहीं होगा। कपीस बंदर को कहा जाता है, वानर को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी सवाल। अगले सवाल पर आइए। करा यूपीपीसीएल ARO परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी की जगह प्रयुक्त नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता वो बताना है। बताया तो था आपको कि पानी मतलब क्या होता है, पानी का मतलब इज्जत होता है, पानी का मतलब जल होता है, पानी का मतलब पंख होता है, चमक होता है, पंख नहीं होता। ठीक है, पंख नहीं होता। पंख किसका अर्थ होता दोस्तों, पंख तब जवाब देते हैं जब लिखा रहता पत्र। पत्र का मतलब पंख होता है, पत्र का मतलब चिट्ठी होता है। ठीक है, पत्र का मतलब क्या होता है, पत्ता होता है, ये सब होता है दोस्तों। ठीक है, फिलहाल जो आपका उत्तर हो जाएगा इस सवाल में ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और आगे देखिए। यूपी कांस्टेबल अभी तक हिंदी में लिख रहा था, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा अब इंग्लिश में कर दिया, कोई बात नहीं। लिख रहा है कि वर्ड का अर्थ नहीं है। जो वर्ड का अर्थ नहीं वो बताना है। वर्ड माने क्या होता है भैया, तो वर्ड का मतलब होता है अक्षर। ठीक है, वर्ड का मतलब होता है रंग, वर्ड कहा जाता है जाति। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ड। ठीक है, लेकिन वर्ड का मतलब दोस्तों कहीं पर सुंदर नहीं होता। वर्ड का अर्थ क्या नहीं होता है, तो याद रखेंगे वर्ड का अर्थ सुंदर नहीं होता है। बाकी जितना दिया दोस्तों सब वर्ड का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीपी परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि नीचे दिए गए रेखांकित वाले शब्द का अनेकार्थी शब्द बताइए। कि आजकल घरों में सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। एक सुसज्जित मतलब एकदम सजा वजा कक्ष। ठीक है, जिसे जहां कोई गेस्ट वेस्ट आए बैठाया जाता, पूरा भौकाली रूम होता है। ठीक है, टीवी लगी होती है, एसी लगी होती है, अंदर चले जाएंगे तो मार कबाड़ा, लेकिन वो वाला रूम एकदम साफ सुथरा। ठीक है, वही लिखा है कि कक्ष का अनेकार्थी बताना दोस्तों आपको यहाँ पर कक्ष। ठीक है, तो कक्ष का मतलब क्या होता है, कक्ष दोस्तों कमरा को कहते हैं। ठीक है, क्या पूछा है कि इसका अनेकार्थी क्या होगा ना, कमरा बताइए, अंतःपुर नहीं। ठीक है, अंतःपुर किसे कहा जाता है, अंतःपुर दोस्तों
एक तरह से रनिवास को कहा जाता है। रनिवास जानते हैं, जहां रानियां निवास करती हैं, उस रनिवास को अंतःपुर कहा जाता है। ठीक है, खाना खान तो गलत हो जाएगा, बैठक भी गलत हो जाएगा, कक्ष मतलब कमरा, रूम, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, कह रहा यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें सवाल आया कि कोटि का अर्थ श्रेणी होता है और कोटि का दूसरा अर्थ क्या होता है। ठीक है, ठीक है, कोटि का एक अर्थ क्या होता है दोस्तों, श्रेणी। लोग कहते हैं ना भाई कोयला किस कोटि का है, ठीक है, तो उसमें आप पता होना चाहिए। नहीं, कोयले में एक वैरायटी होती एंथ्रेसाइट कोयला, एक वैरायटी होती विटुमिनस कोयला, एक वैरायटी होती लिग्नाइट कोयला, एक वैरायटी होता पीट कोयला। सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला पीट कोयला। लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है, तमिलनाडु के नेवेली में। सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट कोयला। आगे ज्योग्राफी में इसीलिए समझा रहा हूं, आइए पढ़िए। आपको लग रहा है कि केवल हिंदी का मामला है, केवल हिंदी का मामला नहीं है, सारे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। मौका देंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, अपने लिए पढ़ेंगे। भाई आप कहाँ से ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई कोचिंग को छोड़ दीजिए। उसके अलावा आधा घंटा समय निकालकर, 1 घंटा समय निकालकर नितिन सर का भी वीडियो देख लीजिए, क्या कुछ फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं जाएगा। मैं तो वैसे भी लाइव नहीं पढ़ाता यार कि आपका कम से कम समय खर्चा हो, मैं तो नहीं चाहता कि आपका ज्यादा समय खर्च हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, कोटि का मतलब लगन नहीं होता, कोटि का मतलब समूह नहीं होता है, कोटि का मतलब क्या होता है, करोड़ होता है। कहा जाता है हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता है। ठीक है, तो लोग कहते हैं 33 कोटि मतलब 33 करोड़ देवी देवता। नहीं भाई, गलत कहते हैं लोग। एक्चुअली 33 करोड़ नहीं है, कोटि मतलब श्रेणी, 33 श्रेणी मतलब टाइप। श्रेणी मतलब क्या हो गया, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं टाइप। हमारे यहाँ 33 टाइप के देवी देवता हैं। कितने टाइप के, ये टाइप है, जैसे अग्निदेव, जैसे वायुदेव, ठीक है, जैसे ऐसे पवन देव, ऐसे अलग अलग देवता हैं। तो उसमें उस टाइप में आप पढ़ेंगे तो 33 टाइप के देवी देवता हैं। ठीक है, आइए कभी इस पे भी चर्चा करेंगे। रात को 10 बजे इस समय तो मैं वीडियोस बनाना बंद कर दिया। एक दोस्तों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, अनटोल्ड स्टोरी, ऐसी बातें जो कहीं सुनने को नहीं मिलती। आप चाहते हैं तो आइए एक बार अनटोल्ड स्टोरी का प्लेलिस्ट खोल के देखिए, आपको लगेगा कि नितिन सर ने क्या सिखाया, किन किन मुद्दों पर दोस्तों मैंने क्लास दे दिया। आप जाके देखिए, तबीयत खुश हो जाएगी। यूपीएसआई बैच कर रहा हूँ। यूपीएसआई का जो शिफ्ट 1 एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें दोस्तों सवाल आया था कि कर शब्द का अर्थ नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं, ठीक है, कर का मतलब थोड़ी देर पहले बताया हूं कि कर का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। कर का मतलब सूंड होता है। कर का मतलब किरण भी होता है। कर का मतलब दोस्तों क्या होता है, टैक्स भी होता है। कौन सा नहीं होता दोस्तों, तो कर का मतलब गधा नहीं होता। गधा यानी गर्दभ। गधा किसे कहते हैं दोस्तों, अगर मैं आपसे गधा का पर्यायवाची पूछूं तो बताएंगे क्या। गधा का पर्यायवाची क्या दोस्तों, गधा का पर्यायवाची है गर्दभ। क्या दोस्तों, गर्दभ। गधा का पर्यायवाची है बैसाख नंदन। क्या दोस्तों, बैसाख नंदन। गधा का पर्यायवाची चक्रीवान। ठीक है, चक्री। ये सब दोस्तों पर्यायवाची याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था 2017 में। उसमें सवाल आया कि कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, खर दूषण राक्षस थे, सब दुष्ट थे। खर माने क्या होता है, दुष्ट होता है। खर मतलब तिनका होता है। खर दोस्तों गधा को भी कहते हैं, लेकिन खर दोस्तों खरा को नहीं कहते हैं। किसी चीज पे खरा उतरना मतलब पूरी तरह से शुद्ध। ठीक है, खरा का मतलब क्या होता है दोस्तों, खरा का मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, खर का मतलब शुद्ध नहीं होता है। एक तरफ दुष्ट करो, दूसरे तरफ शुद्ध करो, कैसे मैच करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर कौन सा अर्थ नहीं होता है, खर का मतलब खरा नहीं होता है। बाकी जो दे रहा है अपने हिसाब से सही दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, यह बताना है। अनेकार्थी कौन सा है, ठीक है, तो अनेकार्थी अधिक नहीं है, अपराध नहीं। पीछे बताया तो था अर्थ। ठीक है, पीछे आपको अर्थ बताया था ना। अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। क्या आप बताइए आपका क्या अर्थ है। अर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों, अर्थ का तात्पर्य होता है व्याख्या। ठीक है, ये सब दोस्तों होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल एमपीएसआई का है कि अनेकार्थक शब्द दिया दोस्तों कृष्ण के लिए, इसमें से कौन सा गलत विकल्प का वो बताइए। ठीक है, कृष्ण का मतलब क्या है, कृष्ण का मतलब दोस्तों काला होता है, सही है। कृष्ण श्याम को भी कहते हैं, कृष्ण मधुसूदन को भी कहते हैं। कृष्ण दोस्तों कहीं कहीं पे दोस्तों विष्णु को भी दोस्तों कृष्ण कहा गया है। ठीक है, विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं दोस्तों हरि को भी दोस्तों कहा जाता है कृष्ण। ठीक है, बाकी पर्यायवाची में तो बहुत कुछ है। कौन्तेय नहीं कहा जाता, क्यों। कौन्तेय दोस्तों किसे कहते हैं, कौन्तेय कहा जाता है, कौन्तेय कुंती पुत्रों को कहा जाता है। माता कुंती के जो पुत्र थे, ठीक है, उन्हें कौन्तेय कहा जाता है। एक तरह से जैसे
आप कर्ण को कह सकते हैं, अर्जुन को ये सब लोग कौन थे, ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ओहो, सवाल यही समाप्त। देखिए हिंदी इंडिविजुअल का हमारा एक बैच है, लोग सोचते हैं कि बस यहीं से पढ़ के सब कंप्लीट कर ले। अरे भैया इंडिविजुअल बैच आपका इंतजार कर रहा है, एक मौका दीजिए, आइए। इंडिविजुअल में हम हिंदी को इतना विस्तार से पढ़ते हैं ना, उसका विकराल रूप, ठीक है, विकराल रूप आपको पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पे तो चलो ठीक है, हमें पूरी ऑडियंस कवर करनी है तो यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पढ़ रहे उसी तरह से विस्तार से क्लास में भी चर्चा किया हूँ। पूरे 3000 सवाल इस क्लास को आप पढ़ेंगे तो 3000 सवाल जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे 3000 सवाल पढ़ाया गया। ऐसे थोड़े 130 से अधिक वीडियो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप आइए एक बार हिंदी का बैच ज्वाइन कीजिए, सुपर सेलिंग बैच है हमारा, मजा आ जाएगा। परीक्षा भारत में कोई भी हो, हिंदी इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछी जाएगी, मान के चलिए, ठीक है। कहीं कोई डाउट है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। जो फ्री वाली क्लास में बात कर रहा हूं ना, जीएस वाली जो क्लास की बात मैं कर रहा हूं, जिन बच्चों को दोस्तों जीएस की क्लास लेनी हो, जीएस की क्लास मेरी सुबह 9:06 पे चलती है, ठीक है। 9:06 पे दोस्तों ये सुबह चलती है। और जो हिंदी की क्लास आप देख रहे हैं, ये फिक्स शेड्यूल हमारा, ठीक है, ये फिक्स शेड्यूल है, ये रात को 8 बजे, ठीक है। तो आप विजिट कीजिए, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 क्लास से पहले मोहब्बत कीजिए, धीरे धीरे नितिन सर को समझिए, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा फील हो तो आगे दोस्तों कहेंगे तो और भी क्लास मैं आपको बताऊंगा, और भी क्लास दूंगा, ठीक है। चलिए इसके आगे तो स्लाइड है नहीं कि मैं आपको बताऊँ दिखाऊँ, ठीक है। सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।